सुनाई नहीं दिया? यहाँ से निकल जाओ। सर, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, हम पर रहम कीजिए, कुछ खाने को दीजिए। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? ये नूडल्स की दुकान है, कोई आश्रम नहीं। निकलो निकलो यहाँ से। सर, उन्हें 2 बाउल्स नूडल दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। तुम्हारे पास पैसे हैं? ये लीजिए। अंदर आ जाओ। चलो अंदर चलकर खाते हैं। ये लीजिए आप सभी के लिए। चलो खाते हैं। खाओ भी, डरो मत, इसमें जहर नहीं है। चलो अब खाना चालू करो। हे, धीरे खाओ, ध्यान से। तुम दोनों आखिर स्कूल क्यों नहीं जाती हो? वो हम अनाथ हैं, सड़कों पर भीख मांगते हैं, पढ़ने के पैसे कहाँ से लाएंगे? हम भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन हम तो खाना भी नहीं खरीद सकते। तो फिर अब मेरे साथ रहो। मैं कचरा उठाकर ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या तुम पढ़ोगी? सच में पढ़ना चाहती हो? क्या आप पढ़ाएंगे? थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। सुनिए, हमें अपना परिवार बनाने के लिए थैंक्स। परिवार? मैं भी तुम दोनों के जैसा ही हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं भी यहाँ पर अकेला ही हूँ। सो थैंक यू गाइस, परिवार बनने के लिए शुक्रिया। अब से हम एक परिवार हैं। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। चलो खा लो। बॉस, बॉस, हे बॉस, ये लो तुम्हारे आज के पैसे। हाँ। थैंक यू बॉस, परफेक्ट। चेल्सी कह रही थी कि उसे उबाले हुए नूडल्स नहीं खाने हैं, उसके लिए मैं कुछ अच्छा लेकर जाऊंगा और रैना के लिए कुछ किताबें भी खरीदनी है। हे, तुम बहुत ही अजीब हो। तुम्हारे पास मुश्किल से अपने लिए खाना है, फिर भी तुम गरीब बच्चों की मदद कर रहे हो। तुम बड़े संत बनते हो। हाँ? ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, वो अपनी क्लास में टॉप करती हैं। मैं नहीं चाहता कि वो पैसे की वजह से अपना भविष्य खो दे। हाँ, थैंक्स बॉस, थैंक्स बॉस। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे जैसा पागल मैंने कभी नहीं देखा। हाँ। चेल्सी आ जाओ, खाना तैयार है। चेल्सी आ जाओ। हाँ? आज फिर से नूडल्स? अरे देखो ना, आज मार्टिन हमारे लिए सी फूड भी लाए हैं। ये लो, ये तुम्हें पसंद है ना, खा लो। सॉरी चेल्सी, ये लो। मैं देर से आया और ज्यादा खाना नहीं बना पाया। अगली बार जब मुझे पेमेंट मिलेगी मैं तुम्हें बाहर खिलाने ले चलूंगा। ये मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। मार्टिन, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे शाम में गाला रिहर्सल के लिए जाना है, और मेरे अलावा वहाँ सबके पास नए कपड़े हैं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5000। इतना ज्यादा क्यों? चेल्सी, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं। नए कपड़ों के बिना मैं स्टेज पर कैसे जाऊंगी? पर अरे रुको। आओ चलो खाते हैं। अगले महीने खर्चे में फिर दिक्कत होगी। मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मार्टिन, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ। सुनो, चेल्सी कहाँ है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। आखिर वो है कहाँ? वो तो यूनिवर्सिटी में है। वैसे आज मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, आप आएंगे ना मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे वादा किया था ना, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तो मैं तुम्हें देखने जरूर आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मार्टिन, 10 साल हो गए हैं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मिस्टर मार्टिन। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने बोला था ना, माँ के मरने के बाद 10 साल काम नहीं करूंगा। वो एक बुद्धिस्ट थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने वचन लिया था कि 10 साल सन्यासी की तरह रहूंगा। 10 साल नहीं हुए, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता।
तुम्हें ग्रुप छोड़े हुए एग्जैक्टली आज 10 साल हो गए हैं। मिस्टर मार्टिन, आपके बिना ये 10 साल कंपनी के लिए बहुत मुश्किल थे, मैं नहीं संभाल पाई। यांग ग्रुप आपके बिना नहीं चल सकता है। आपको वापस आना ही होगा और इस कंपनी को बचाना पड़ेगा। बचे हुए काम को पूरे करने के बाद मैं चलूंगा। मिस्टर मार्टिन, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे क्यूबी यूनिवर्सिटी में मिलना। वैसे आज खुद यूनिवर्सिटी में जाओ, समझी? वहां पर रैना और चेल्सी से मिलो। उनके लिए जॉब की व्यवस्था करो जिसकी एनुअल सैलरी 5 लाख हो और वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का काम करें। यस सर। ये जॉब रैना और चेल्सी के लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट है, वो खुश हो जाएगी। क्या बात है, यूनिवर्सिटी ने बहुत खर्चा किया है। क्यूबी यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ा इवेंट है। यहाँ का डेकोर, यहाँ की सजावट, लगता है लाखों रुपए लगाए हैं। सुनिए, क्यूबी यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये देश की एक जानी मानी प्रमुख यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर कोई और ही है। मिस्टर रायन, पूरे रिवर सिटी में इतना खर्चा करने वाला बस एक यांग ग्रुप ही हो सकता है। रिवर सिटी के फाइनेंशियल ग्रुप के बारे में बोल रही हो? मैंने सुना है कि यांग ग्रुप का मालिक इन्वेस्टमेंट में बहुत होशियार है। वो बहुत ही कम उम्र में फेमस हो गया था और मल्टी बिलियन कंपनी बनाई, लेकिन वो 10 साल पहले सब छोड़कर चला गया। ये तो पक्का है। इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर यांग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट लूना है और वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। वो मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए 2 लोगों को हायर करेगी और उन्हें ट्रेनिंग देगी। चेल्सी, राइना, अगर तुम दोनों यांग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में? रायना, रायना, कुछ तो कहो ना तुम। जल्दी से मिस्टर रायन को थैंक यू कहो। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मार्टिन के सारे पैसे मेकअप और कपड़े में खर्च कर दिए। तुम्हें पता भी है उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की थी? रायना, धीरे से बात करो। अगर उसे पता चल गया कि मुझे किसी बेघर आदमी ने पाला है तो मैं उसकी नजर में गिर जाऊंगी। चेल्सी, तुम ये कैसे सोच सकती हो? रायना, हम इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि हम अपर क्लास में आ सके। मिस्टर रायन को देखो, वो कितने जवान हैं और इतने कम उम्र में याना ग्रुप के अंडर काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना। अगर उसने हमें चुन लिया तो वो हमारी 10 साल की पढ़ाई से भी ज्यादा होगा। तो क्या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? चेल्सी, तुम बहुत बदल गई हो। मैं बदली नहीं हूँ, बस तुम बड़ी नहीं हुई हो। रायना, उस लंबे रेड कारपेट को देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कैसा लगेगा अगर तुम दोनों उस पर चलते हुए आओगी और सभी लोगों का ध्यान बस तुम पर होगा और सभी लोग बस तुम्हें ही देखेंगे। ये भिखारी आदमी यहाँ कैसे आ गया? सिक्योरिटी ने इसे रोका नहीं क्या? इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी रिसाइकलिंग फैक्ट्री का मजदूर है। ये क्या चल रहा है? कितनी स्मेल आ रही है। ये यहाँ क्यों आया है? मैं अमीर बनने का नाटक कर रही हूँ। ये तो मेरा भांडा फोड़ देगा। तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है? जरा इसे तो देखो, इसके पास इनविटेशन नहीं होगा, ये जरूर छुप कर आया है। तुम यहाँ कैसे आए? निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ यहाँ से। जाओ, बाहर जाओ। मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ। एक्टिंग करना बंद करो। यहाँ पर सब लोग काफी अमीर हैं और तुम हमारे साथ खड़े होने के भी लायक नहीं। अगर इनविटेशन नहीं है तो बाहर निकलो यहाँ से। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। निकलो यहाँ से। मार्टिन, मार्टिन, मैं यहाँ हूँ। ये इसे जानती है? आई एम सॉरी, ये मार्टिन है, मुझसे मिलने आए हैं। क्या वो रायना है? लेकिन वो तो हमारे स्कूल की टॉप स्टूडेंट रही है। मुझे तो कभी पता नहीं चला कि उसका कोई भाई भी है। लगता है कोई इसका गरीब रिश्तेदार है। सब लोग मेरी बात सुनो। बचपन से ही मार्टिन ने मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। अगर ये नहीं होते तो मैं जिंदगी में कभी पढ़ लिख नहीं पाती। इसलिए मैंने उन्हें आज ग्रेजुएशन सेरेमनी में बुलाया है। उम्मीद है आप उनसे अच्छे से पेश आएंगे। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि तुम समझदार हो और डिजर्व करती हो। मार्टिन, मैंने बचपन में ही एक कसम खाई थी, बड़ी होने के बाद मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो, मुझे भरोसा है कि तुम आगे चलकर मेरा ध्यान रखोगी। चेल्सी कहाँ है? मैंने उसे देखा नहीं। सुनो चेल्सी, मार्टिन बुला रहे हैं। चेल्सी, तुम इसे जानती हो? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ चेल्सी, आखिर तुम्हें क्या हो गया? आखिर हमने डिसाइड किया था ना कि हम ये सेरेमनी साथ में मनाएंगे। चेल्सी ने तो कहा था कि उसका परिवार बहुत अमीर है। हाँ, उसके कपड़े, उसके बैग्स और कॉस्मेटिक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो फिर वो किसी कचरा उठाने वाले को कैसे जान सकती है? क्या तुम हम सबसे झूठ कह रही थी? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। चेल्सी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो, हम एक परिवार हैं। मार्टिन, मैं इसे नहीं जानती हूँ। रायना, अगर तुम्हारे गरीब भाई यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें कह दो, हम उस पर तरस खा के यहाँ रहने दे देंगे, लेकिन मुझे ये मत कहो कि मैं इसे जानती हूँ। चेल्सी, तुम इतनी अमीर होने के बावजूद इस इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? मिस्टर रायन, मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या कि मैं इसे जानती भी हूँ? ये जरा सा भी मेरी तरह लग रहा है क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम भूल गई? मैंने तुम्हारी बहुत सालों तक मदद की है। क्या तुमने पी रखी है? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जरा खुद को देखो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? चेल्सी, बस बहुत हो गया। अगर ये नहीं होते तो तुम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। चुप करो। पता है, ये पिछले 10 सालों से हमारे लिए कमा रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, और तुम हो कि उन्हीं के पैसों से अमीर बनने का नाटक करके सबको फंसा रही हो। तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो। तुम कितनी घटिया हो। चुप हो जाओ रायना, तुम मेरी बदनामी कर रही हो। मैंने इतने सालों तक दिन रात काम किया, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए, और मैं तुम्हें बर्बाद कर रहा हूँ। चुप हो जाओ, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। तुम जरा खुद को देखो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी कीचड़ में पैदा हुए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मुझसे कंपेयर करते हुए? अगर तुमने बकवास की ना। चेल्सी, ऐसे इंसान पर अपना वक्त जाया मत करो। अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो इसकी टांगे तोड़कर इसे बाहर फेंकवा देते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। रायना, अपने काम से काम रखो। नहीं, इन्हें हाथ मत लगाना। चेल्सी, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि उन्होंने हमारा बचपन से कितना ख्याल रखा है? तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर रायन, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। मार्टिन, तुम ये क्यों कर रही हो? अब आज से ही रायन की मदद से मैं यांग ग्रुप की मैनेजमेंट ट्रेनी बनूंगी। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रायना, और तुम अपनी पूरी जिंदगी इस कीचड़ में ही रहो जैसे गटर के कीड़े रहते हैं। तुम मुझसे कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती हो। रहना, इन्हें मत मारो इन्हें, दूर रहो उनसे। तुम हमेशा नीच ही रहोगे। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं निकालो, जल्दी निकालो। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। निकालो। मेरे पास पैसे तो नहीं ठीक है। है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। चेल्सी, चेल्सी, तुम ठीक हो? चलो घर चलते हैं। जाओ, जाओ। अरे वाह, देखो तो ये भिखारी हमसे लड़ने आया है। क्या तुम्हें मरना है? हाँ? और मारो इसे, मौत के घाट उतार दो। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगी। चेल्सी, भागो! मार्टिन! चेल्सी, प्लीज ऐसा मत करो। उन्हें रोक दो। उनसे कहो ना मार्टिन को ना मारे। तुम इसे यहाँ लेकर आई हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने, तो अब उसे उसकी सजा मिलेगी ही। नहीं, ऐसा मत करो। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। उन्हें रोक दो प्लीज। एक
तरफ है ये गरीब इंसान और दूसरी तरफ है यांग ग्रुप का रायन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मिस्टर रायन को परेशान करने का नतीजा यही होता है और इसे भुगतना ही पड़ेगा। मुझे लगता है ये रायन और चेल्सी को जानता है, इसीलिए उनको ब्लैकमेल कर रहा है ये। चेल्सी मैं हाथ जोड़ती हूँ। चेल्सी मैं वादा करती हूँ, मार्टिन को मत मारो, उन्हें जाने दो। अगर तुम चाहती हो तो हम गायब हो जाएंगे और तुम्हारे बारे में भी हम किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज उन्हें जाने दो। अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। हाँ, रायन रहने दो, हमारी पार्टी खराब हो जाएगी। मार्टिन क्या तुम ठीक हो? चेल्सी, बस यांग ग्रुप की मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी? तुम्हारा फ्यूचर और ब्राइट हो सकता था, लेकिन तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। चेल्सी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, वो भी मेरी पर्सनल गाइडेंस और प्रमोशन की मदद से। सही कहा, बस रायन ही मुझे अच्छी जिंदगी दे सकता है, तुम्हारी तरह नहीं जो पूरी जिंदगी रास्ते पर गुजारे और सालों तक गरीबों की तरह रहे। निकल जाओ यहाँ से और मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। आज से अब तुमने बोल दिया है कि हमारा कोई नाता नहीं है। आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। चेल्सी, जरा उसे देखो, रास्ते के लाचार कुत्ते जैसा लग रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ये तो लूना है, यांग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट। बाहर इनकी एक्सक्लूसिव कार रोल्स रॉय खड़ी है। इतनी छोटी सेरेमनी में ये कैसे आ सकती है? मिस लूना, आप यहाँ आई इसकी मुझे बहुत खुशी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं उसका इंतजाम करवा देता हूँ। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप फेमस मिस लूना हो ना, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब मेरा जीवन सफल हो गया। लोगों का कहना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आज जब मैंने आपको देखा तो मुझे ये एहसास हुआ। आजकल लूना जैसी कामयाब और सुंदर औरतें कम ही मिलती हैं। इस शहर में सबसे खूबसूरत महिला सिर्फ लूना ही है। हाँ, ये बिल्कुल हाँ, सही है। ये बिल्कुल सही है। क्या हुआ? मार्टिन, ये आपके लिए। ये मैंने काफी समय से पैसे जमा करके आपके लिए ली है। आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आपके एहसानों को मैं भूल नहीं पाऊंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी। रहना, मैंने ये सब के लिए तुम्हारी बिल्कुल नहीं मदद की थी। जब तक तुम अच्छे से काम करोगी मैं खुश हूँ। ये माला मेरी माँ की अमानत है, इसे आज मैं तुम्हें देता हूँ। रख लो, ये पहन के यंग ग्रुप के इंटरव्यू के लिए जाओ।